آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نزلهم يوم الدين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. في سموم وحميم وظل من يحموم. وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وقالوا وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم. فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. صدق الله العلي العظيم.
वसदक़ रसूलुन नबियुल करीम वसदक़ मौलाना अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब औन हैदर साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और दुआ सनम क़ुरैश का नज़मी नजराना बारगाह सैरकार सैयद शुहदा के हुज़ूर मादर उम्मुल हसनैन में पेश फरमाएँ। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। सलवात पढ़े हम। इब्न अब्बास मस्जिद में थे रात को, सुन के मौला अली की मुनाजात को, अर्ज की मेरी जान आप पर हो फिदा, या अली आपने क्या पढ़िए दुआ, फिर दुआ उनको मौला ने तालीम की। इब्न अब्बास ने दिल से तस्लीम की। पहले सल्ले अला मुर्तज़ा ने कहा, फिर दुआ का चलाए इस तरह सिलसिला। दोनों बातिल के माबूदों पर लान हो, इनकी दो बेटियों के भी सरलान हो। ऐ खुदा दोनों दुश्मन है इस्लाम के, दोनों मुनकिर है ईमान व अहकाम के। ऐ खुदा ऐ खुदावंद दोनों पतूलान कर, इनके हर दोस्त और हर मददगार पर, इनके हर दोस्त और हर मददगार पर। तेरे दुश्मन से दोनों ने की दोस्ती, कि रसूल और कुरान से दुश्मनी। तेरे हकाम को भी मुअत्तल किया, कुफ्र इन्हाद से दी को मुहम्मल किया। ऐ खुदा ऐ खुदावंद दोनों पतूलान कर, इनके हर दोस्त और हर मददगार पर, इनके हर दोस्त और हर मददगार पर। तेरे शहरों में बंदों में फैलाया शर, जुल्म करके उजाड़ा नबूवत का घर। ऐ खुदा ऐ खुदावंद दोनों पतूलान कर, इनके हर दोस्त और हर मददगार पर, इनके हर दोस्त और हर मददगार पर। जुल्म से की इमामत की बेहुरमती,
अहले बैते नबूवत की तौहीन की, जालिमों ने जलाया दरे सैयदा, पसलियाँ तोड़ दी कत्ल मोहसिन हुआ। ए खुदा, ए खुदा, ए खुदावंद दोनों पतूलान कर, इनके हर दोस्त और हर मददगार पर, इनके हर दोस्त और हर मददगार पर कब्जा करके पैगंबर की मीरास पर, जुल्म ज़हरा पढ़ाया फदक छीन कर, मुस्तफ़ा के अजीज़ों को रुसवा किया, हर मुनाफिक को इज़्ज़त ऊंचा किया। ए खुदा, ए खुदा, ए खुदावंद दोनों पतूलान कर, इनके हर दोस्त और हर मददगार पर, इनके हर दोस्त और हर मददगार पर। कुफ्र जुल्मों सितम की इशाअत भी की, जो अमानत थी उसमें खयानत भी की, आयतों और हदीसों को झुठला दिया, झूठ पर है के बातिल को कायम किया। ए खुदा, ए खुदा, ए खुदावंद दोनों पतूलान कर, इनके हर दोस्त और हर मददगार पर, इनके हर दोस्त और हर मददगार पर। ऐ खुदा इन पर नफरीन फरमा सदा, दे अमल के अदद के मुताबिक सजा, कुल फराइज भी सुन्नत भी तब्दील की, रस्म तोड़ी वसीयत भी तब्दील की। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदावंद दोनों पतूलान कर, इनके हर दोस्त और हर मददगार पर, इनके हर दोस्त और हर मददगार पर। हक जो था कुफ्र से कुछ का कुछ कर दिया, जुल्म से जौर से दीन को भर दिया, जो मुअय्यन थी राहें बदल दी गई, बैअतें तोड़ कर साजिशें की गई। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदावंद दोनों पतूलान कर, इनके हर दोस्त और हर मददगार पर, इनके हर दोस्त और हर मददगार पर। हर सबूत और गवाही छिपाई गई, खुम्स खाकर तबाही मचाई गई, ऐसे हीले बहाने तराशे गए, लोग आले नबी को भुलाते गए। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदावंद दोनों पतूलान कर,
इनके हर दोस्त और हर मददगार पर, इनके हर दोस्त और हर मददगार पर। इनका जो साथ दे जो परस्तार हो, ऐ खुदा उस पलानत लगातार हो। जो करे पैरवी जिप्त तागूत की, ऐ खुदा उस पनफरीन कर दायमी। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदावंद दोनों पतूलान कर, इनके हर दोस्त और हर मददगार पर, इनके हर दोस्त और हर मददगार पर। ऐसी लानत कभी ख़त्म मुद्दत न हो, दुश्मनों को अज़ाबों से फुर्सत न हो। जिस पहाड़ी पर ये जा बचा कर चढ़े, इन पलानत भी उसके बराबर पड़े। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदावंद दोनों पतूलान कर, इनके हर दोस्त और हर मददगार पर, इनके हर दोस्त और हर मददगार पर। ऐसी लानत कभी ख़त्म मुद्दत न हो, दुश्मनों को अज़ाबों से फुर्सत न हो। जिस पहाड़ी पर ये जा बचा कर चढ़े, इन पलानत भी उसके बराबर पड़े। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदावंद दोनों पतूलान कर, इनके हर दोस्त और हर मददगार पर, इनके हर दोस्त और हर मददगार पर। माने जो इनके अक़वाल अहकाम को, उस पलानत बुरा उसका अंजाम हो। कुफ्र की पैरवी करने वालों के साथ जो खड़े हों, उन्हें जकड़ लाना के हाथ। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदावंद दोनों पतूलान कर, इनके हर दोस्त और हर मददगार पर, इनके हर दोस्त और हर मददगार पर। माने जो इनके अक़वाल अहकाम को, उस पलानत बुरा उसका अंजाम हो। कुफ्र की पैरवी करने वालों के साथ जो खड़े हों, उन्हें जकड़े लाना के हाथ। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदावंद दोनों पतूलान कर, इनके हर दोस्त और हर मददगार पर, इनके हर दोस्त और हर मददगार पर। जिब्त ने छीन मसनद का मिंबर का हक, और दबाया वसीए पैगंबर का हक। दीन में बिदअतें ऐसी इजाद की, जितनी पाबंदियाँ थी सब आज़ाद की। ऐ खुदा, ऐ खुदा,
ऐ खुदावंद दोनों पतूलान कर इनके हर दोस्त और हर मददगार पर, इनके हर दोस्त और हर मददगार पर। यूं हलाले नबी को मना कर दिया, अजर का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। लान अव्वल से आखिर तक ऐसी रहे, जो हमेशा हमेशा ही बाकी रहे। इन पर नाज़िल हो ऐसा अज़ाबे खुदा, अहले दोज़ख में हो जाए महशर बपा। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदावंद दोनों पतूलान कर इनके हर दोस्त और हर मददगार पर, इनके हर दोस्त और हर मददगार पर। यूं हलाले नबी को मना कर दिया, अजर का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। लान अव्वल से आखिर तक ऐसी रहे, जो हमेशा हमेशा ही बाकी रहे। इन पर नाज़िल हो ऐसा अज़ाबे खुदा, अहले दोज़ख में हो जाए महशर बपा। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदावंद दोनों पतूलान कर इनके हर दोस्त और हर मददगार पर, इनके हर दोस्त और हर मददगार पर। मौला जनाब औन हैदर साहब दुआ सनम ख़ुरैश बउनवान नज़्म बारगाह सिद्दीक़ तारा के हुज़ूर पेश कर रहे थे। और ये दुआ सनम ख़ुरैश हर प्रोग्राम का, हर चीज़ का एक चैप्टर होता है, चैप्टर में भी एक कंक्लूजन होता है। तो आज आखिरी मजलिस है, तो इसमें तारीख़ के मुनासिबत से शायर ने नज़्म किया। इसमें फ़दक भी है, इसमें जिब्त व तागूत पर लानत भी है। तो मैं समझता हूँ आने वाली नस्ल जो यंग नस्ल है, इसको दुआ सनम ख़ुरैश पर अरबी में भी ज़बानी याद होना चाहिए और ट्रांसलेशन के साथ भी, क्योंकि ये पूरी एक तारीख़ है शहज़ादी की शहादत की। इसमें फ़दक भी है, इसमें जिब्त व तागूत ने जो मनाजिर आप ज़ाकिरीन और उलमा से इन मजालिस में सुन रहे थे, पहाड़ी पे चढ़ के या दरवाजे पे आग लगाई, इसका मुकम्मल तौर पर चूँकि मसाइब की मजलिस थी, हमारे बरादर बुजुर्ग डॉक्टर सदर अब्बास साहब ने जिक्र भी किया था। तो मैं समझता हूँ जितने स्कॉलर्स हैं आज की तारीख में दूसरों को या अगयार को मैसेज देने के तौर पर सबसे ऑथेंटिकेशन दुआ है। और ये वज़ाइफ़ुल अबरार में भी मिल जाएगी और जदीद वज़ाइफ़ुल अबरार में भी है। जदीद वज़ाइफ़ुल अबरार में होने का सबब ये है कि ऑथेंटिक उलमाए किराम की निगरानी में ये दुआ की, और हर पब्लिकेशन में आपको ये दस्तयाब हो सकती है, ऑनलाइन भी हैगी। जनाब इसमें हम शुक्रगुजार हैं जनाब फिदवी लखनवी साहब के, क्योंकि इन्हीं ने ये नज़मी तौर का सिलसिला जारी रखा। जनाब शायर जनाब फिदवी लखनवी साहब, मैं दुआ गो हूँ जनाब फिदवी लखनवी साहब के लिए भी, जनाब औन हैदर साहब के लिए भी, और बरादर बुजुर्ग डॉक्टर सदर अब्बास साहब के लिए भी, कि इन्होंने जनरेशन को एक नया मैसेज दिया है कि बीबी की शहादत किस उन्वान से है और उसका आंसर क्या है, बच्चों का कंक्लूजन बता दिया। ये दुआ जो हज़रात नीचे तशरीफ़ फरमा है, उनसे गुजारिश है
कि फर्श मजलिस पर तशरीफ़ लिया है। मजलिस का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। इस सिलसिले की आखिरी मजलिस खतीब इनकलाब आली जनाब अब्बास इरशाद नक़वी साहब बयान फरमाएंगे। मैं गुज़ार हूँ अकबर सल्लल्लाहु से तशरीफ़ लाएँ, बारगाह मौला में खराज अक़ीदत पेश करें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। सलवात। हया के माथे का ताज फातिमा ज़हरा, हया के माथे का ताज फातिमा ज़हरा, वफ़ा की परस्ती लाज फातिमा ज़हरा, वफ़ा की परस्ती लाज फातिमा ज़हरा। मकाम खुम हुसैन ये है, मकाम खुम हुसैन ये है, करेंगी जन्नत पे राज फातिमा ज़हरा। सलवात। जिनके वजूद से नबी और अली का वजूद है, जिनके वजूद से नबी और अली का वजूद है, उम्मुल हसनैन है वो, उम्मुल हसनैन है वो, और वही शान महबूब हैं। सलवात। चक्की की सदा या मोहम्मद की अज़ा है, चक्की की सदा या मोहम्मद की अज़ा है, ज़हरा का अमल चश्मे खुश है, ज़हरा का अमल चश्मे खुश है, जहाँ ये तेरा शरफ़ है ए ज़हरा तू हसनैन की माँ है। सलवात। नबी सल्लल्लाहु से मैं गुज़ार हूँ मुक़्तदा अब्बास हुज़ैफ़ा से तशरीफ़ लाएँ और बारगाह सीधे कोने में खराज अक़ीदत पेश करें। जनाब जाफ़र साहब आप थोड़ा आगे तशरीफ़ लें ताकि बाद में आने वालों को परेशानी होगी, फिर आप लोग कोई बार ज़हमत देने से बेहतर है कि समा मुकम्मल हो जाए। आवाज़ बुलंद नारे सलवात। सदाक़तों की सदाक़त है फ़ातिमा ज़हरा, सदाक़तों की सदाक़त है फ़ातिमा ज़हरा, फ़सीह नहज बलागत है फ़ातिमा ज़हरा, फ़सीह नहज बलागत है फ़ातिमा ज़हरा। अब इससे बढ़ के शरफ़ क्या कि मुरसले आज़म, अब इससे बढ़ के शरफ़ क्या कि मुरसले आज़म, कहें कि जुज़्वे रिसालत है फ़ातिमा ज़हरा, कहें कि जुज़्वे रिसालत है फ़ातिमा ज़हरा, कि जुज़्वे रिसालत है फ़ातिमा ज़हरा। पुकारा सूरह कौसर ये दहर भी बोला, पुकारा सूरह कौसर ये दहर भी बोला, कुतुब कुरान तिलावत है फ़ातिमा ज़हरा, कुतुब कुरान तिलावत है फ़ातिमा ज़हरा। इरादा रब का हदीसे किसा ने समझाया, इरादा रब का हदीसे किसा ने समझाया, कि पंजतन की तहारत है फ़ातिमा ज़हरा, कि पंजतन की तहारत है फ़ातिमा ज़हरा। सताया जिसने भी इनको बता रहे हैं रसूल, सताया जिसने भी इनको बता रहे हैं रसूल, वो दो ज़क़ी है ज़मानत है फ़ातिमा ज़हरा, वो दो ज़क़ी है ज़मानत है फ़ातिमा ज़हरा। और मुक़दमे फ़दक क्या है हश्र होने दो, मुक़दमे फ़दक क्या है हश्र होने दो, खुदा की ऐन अदालत है फ़ातिमा ज़हरा, खुदा की ऐन अदालत है फ़ातिमा ज़हरा। गमे हुसैन में गिरिया करे अगर मोमिन, गमे हुसैन में गिरिया करे अगर मोमिन, जिना की उसकी बशारत है फ़ातिमा ज़हरा, जिना की उसकी बशारत है फ़ातिमा ज़हरा। सलवात। मुर्तज़ा अब्बास हुज़ैफ़ा बारगाह सीधे कोनैन में कलाम पेश फरमा रहे थे। मैं गुज़ार हूँ जनाब अदनान साहब बाराबंकी से तशरीफ़ लाएँ, बारगाह सरकार सिद्दीक़ शुहदा के हुज़ूर उनकी मादर गिरामी सिद्दीक़ ज़हरा सलाम अलैहा के बारे में कलाम पेश फरमाएँ। आवाज़ बुलंद नारे सलवात। कुछ क़ताअत मुलाज़ा फरमाइएगा, हाज़िर देखिएगा। हाज़िर किया है कि फ़ातिमा ज़हरा ये तेरी तरबियत की शान है, फ़ातिमा ज़हरा ये तेरी तरबियत की शान है, अरे बच्चा बच्चा तेरे घर का बोलता कुरान है। फ़ातिमा ज़हरा ये तेरी तरबियत की शान है, बच्चा बच्चा तेरे घर का बोलता कुरान है, अरे बाप से पहचान हर बेटी की होती है, मगर तू वो बेटी है जो अपने बाप की पहचान है। बाप से पहचान हर बेटी की होती है, मगर बाप से पहचान हर बेटी की होती है, मगर
तू वो बेटी है जो अपने बाप की पहचान है। डॉक्टर साहब 4 मिसर भी देखिएगा कि फ़ातिमा की शान में हमने कसीदा कह दिया। बतौर ख़ास देखिएगा कि फ़ातिमा की शान में हमने कसीदा कह दिया, अरे जैसा बतलाया खुदा ने हमने वैसा कह दिया। फ़ातिमा, चौथा मिसर बतौर ख़ास कि फ़ातिमा की शान में हमने कसीदा कह दिया, फ़ातिमा की शान में हमने कसीदा कह दिया, जैसा बतलाया खुदा ने हमने वैसा कह दिया। अरे फ़ातिमा ज़हरा सी जैसी आपकी बेटी नहीं, आपने कैसे नबी को अपने जैसा कह दिया। फ़ातिमा ज़हरा सी जैसी आपकी बेटी नहीं, फ़ातिमा ज़हरा सी जैसी आपकी बड़ी नवाजिश, फ़ातिमा ज़हरा सी जैसी आपकी बेटी नहीं, फ़ातिमा ज़हरा सी जैसी आपकी बेटी नहीं, आपने कैसे नबी को अपने जैसा कह दिया। और 4 मिसर भी देखिएगा कि जल जाते सारे बरखे जलालत से बच गए। मुबाहला मुलाज़ा फरमाइएगा कि जल जाते सारे बरखे जलालत से बच गए, थे तो ज़हीन अपनी ज़हानत से बच गए। जल जाते सारे बरखे जलालत से बच गए, थे तो ज़हीन अपनी ज़हानत से बच गए। तो आए ना सैयदा की सिदाकत के सामने, ईसाई होशियार थे लानत से बच गए। आए ना सैयदा की सिदाकत के सामने, आए ना सैयदा की सिदाकत के सामने, बड़ी नवाजिश बड़ा करम, आए ना सैयदा की सिदाकत के सामने, ईसाई होशियार थे लानत से बच गए। ईसाई होशियार थे लानत से बच गए। बस एक मतलब चंद शेर हाजिर खिदमत, मतलब देखिए नदीमा हाजिर कर रहा हूँ बतौर खास, मतलब हाजिर खिदमत है कि है अली हसनैन व ज़ैनब ख़ानदान फ़ातिमा, है अली हसनैन व ज़ैनब ख़ानदान फ़ातिमा, अरे बस खुदा ही जानता है क्या है शान फ़ातिमा। है अली हसनैन व ज़ैनब ख़ानदान फ़ातिमा, बस खुदा ही जानता है क्या है शान फ़ातिमा। जिन्ना भाई शेर देखिएगा कि कोई नामहरम न जाए कह दिया जिब्रील ने, कोई नामहरम न जाए कह दिया जिब्रील ने, अरे सरहद सिदरा से आगे है मकाने फ़ातिमा। कोई नामहरम न जाए कह दिया जिब्रील ने, सरहद सिदरा से आगे है मकाने फ़ातिमा। ज़बान का शेर देखिएगा कि गोद में लेकर कहा ज़ैनब ने मादर का सलाम, गोद में लेकर कहा ज़ैनब ने मादर का सलाम, कान में अब्बास के पहुंची अज़ान फ़ातिमा। गोद में लेकर कहा ज़ैनब ने मादर का सलाम, कान में अब्बास के पहुंची अज़ान फ़ातिमा। और बतौर ख़ास शेर देखिएगा, ख़ास तौर पे वाक़ई आप सबकी निगाहों में ख़ास तौर पर बतौर ख़ास शेर देखिए, गोद में लेकर कहा ज़ैनब ने मादर का सलाम, कान में अब्बास के पहुंची अज़ान फ़ातिमा। डॉक्टर साहब सर वहीं पर हज़रत अब्बास कर देते कलम, बतौर ख़ास सर वहीं पर हज़रत अब्बास कर देते कलम, हुर अगर नस्लन ना होता कद्रदान फ़ातिमा। सर वहीं पर हज़रत अब्बास कर देते कलम, सर वहीं पर हज़रत अब्बास कर देते कलम, सर वहीं पर हज़रत, बड़ी नवाजिश बड़ा कलम, सर वहीं पर हज़रत अब्बास कर देते कलम, सर वहीं पर हज़रत अब्बास कर देते कलम, हुर अगर नस्लन न होता कद्रदान फ़ातिमा। सर वहीं पर हज़रत अब्बास कर देते कलम, सर वहीं पर हज़रत अब्बास कर देते कलम, हुर अगर नस्लन न होता कद्रदान फ़ातिमा। आखिरी शेर समातों के हवाले, हुर अगर नस्लन न होता कद्रदान फ़ातिमा, सर वहीं पर हज़रत अब्बास कर देते कलम, हुर अगर नस्लन न होता कद्रदान फ़ातिमा। तो एक तरफ गाजी का रोज़ा, एक तरफ शह का मज़ार, एक तरफ गाजी का रोज़ा, एक तरफ शह का मज़ार, अरे एक जहां में देखे मैंने दो जहान फ़ातिमा। एक तरफ गाजी का रोज़ा, एक तरफ शह का मज़ार, एक जहां में देखे मैंने दो जहान। माशाअल्लाह जनाब अदनान बाराबरकती अपने अकायद पर मबनी और मुरस्सा जामे कलाम बारगाह सरकार सिद्दीक़ शुहदा के हुजूर बौनवान सिद्दीक़ अहरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे। मैं गुज़ार हूँ जनाब जिन्ना साहब ज़फ़राबादी से तशरीफ़ लाएँ, बारगाह सैयद कौनैन में खिदमत पेश करें। खतीब इनक़िलाब तशरीफ़ ला चुके हैं, शोहरा की खिदमत में मैं गुज़ार हूँ कि इख्तिसार से कलाम का नज़ारा पेश करना। आवाज़ बुलंद नारे सलवात। एक मतलब और 2-3 शेर समाप्त फरमा लें। बहुत अच्छा कलाम सुनाया अदनान साहब ने, मतलब सुनिएगा।
बोला सूरे कौसर। उमैल भाई मतला सुनिए बतौर खास। बोला सूरे कौसर मैं तेरा कसीदा हूँ, बतौर खास। बोला सूरे कौसर मैं तेरा कसीदा हूँ और तेरे मुनाफिक पर आज भी तबर्रा हूँ और तेरे मुनाफिक पर आज भी तबर्रा हूँ। बोला सूरे कौसर। बतौर ख़ास शेर समात फरमाएं, सिर्फ 3 शेर पेश करूँगा। मैं तेरा कसीदा हूँ, शेर बतौर ख़ास समात फरमाइएगा। वो रसूल का घर हो या नबी की हो मेराज, वो रसूल का घर हो या नबी की हो मेराज, मैं कहीं अभी हूँ और कहीं पे ज़हरा हूँ, मैं कहीं अभी हूँ और कहीं पे ज़हरा हूँ। ये भी शेर बतौर ख़ास समात फरमाएं कि क्यों गवाह मांगा है क्या तुझे नहीं मालूम, क्यों गवाह मांगा है क्या तुझे नहीं मालूम, मैं नबी की बेटी हूँ और अली की ज़ौजा हूँ, मैं नबी की बेटी हूँ। आखिरी शेर, सारे अशार छोड़ते हुए आखिरी शेर बतौर खास सुन लीजिएगा और ज़हमत तमाम। सलाम का शेर है कि ज़ानुए शहीदी पर मुझको आज सोने दो, खुसूसी तवज्जो, ज़ानुए शहीदी पर मुझको आज सोने दो, बोला हुर ज़माने से रात भर का जागा हूँ, बोला हुर ज़माने से रात भर का मैं गुज़ार हूँ जनाब कुमार अलाजी साहब से तशरीफ लाएँ, बारगाह सीधे कौनैन में पेश करें। बाबा ज़िब्रान नारे सलवात। हज़रात अस्सलाम वालेकुम। एक मतलब और 4-5 शेर मुलाज़ा फरमाएं जल्दी जल्दी से। देखिए वक़ार भाई मुलाज़ा फरमाएं, जब दुख्तरे सरकार पर कुछ बात हुई है, देखिए सलीम भाई, जब दुख्तरे सरकार पर कुछ बात हुई है तब सूरह मरियम से शुरुआत हुई है, तब सूरह मरियम से शुरुआत हुई है। और रखिएगा सुखन अपना चरागों से बहुत दूर, रखिएगा सुखन अपना चरागों से बहुत दूर, अरे ज़हरा के कसीदे के लिए रात हुई है, ज़हरा के कसीदे के लिए। रखिएगा सुखन अपना, रखिएगा सुखन अपना चरागों से बहुत दूर, रखिएगा सुखन अपना चरागों से बहुत दूर, अरे ज़हरा के कसीदे के लिए रात हुई है। रखिएगा सुखन अपना चरागों से बहुत दूर, रखिएगा सुखन अपना चरागों से बहुत दूर,
अरे जहरा के कसीदे के लिए रात हुई है। मुलाजा फरमाए, देखेंगे सलीम भाई मुलाजा फरमाए कि अश्कों से भरा खुल गया रूमाल मुक़द्दस, अश्कों से भरा खुल गया रूमाल मुक़द्दस, महशर की कड़ी धूप में बरसात हुई है। अश्कों से भरा खुल गया रूमाल मुक़द्दस, अश्कों से भरा खुल गया रूमाल मुक़द्दस, महशर की कड़ी धूप में बरसात हुई है। ये भी शेर देखें हसन भाई मुलाजा फरमाएं। कुछ लोग मिले राह में करते हुए मातम, कुछ लोग मिले राह में करते हुए मातम, अरे जहरा के दुआओं से मुलाकात हुई है। कुछ लोग मिले राह में करते हुए मातम, कुछ लोग मिले राह में करते हुए मातम, जहरा की दुआओं से मुलाकात हुई है। मुलाजा फरमाए, देखेंगे वक़ार भाई मुलाजा फरमाए कि दीवारों से टकराती हैं सर अपना हदीसें। मुलाजा फरमाए, दीवारों से टकराती हैं सर अपना हदीसें, अरे तकरीर तेरी मजहरे आयात हुई है। दीवारों से टकराती हैं सर अपना हदीसें। दीवारों से टकराती हैं सर अपना हदीसें, दीवारों से टकराती हैं सर अपना हदीसें, दीवारों से टकराती हैं सर अपना हदीसें, तकरीर तेरी मजहरे आयात हुई है। और पस्ती भी सुखनवर है, बुलंदी भी सुखनवर, पस्ती भी सुखनवर है, बुलंदी भी सुखनवर, वो मनक़बते अर्ज़ो समावात हुई है। वो मनक़बते, पस्ती भी सुखनवर है, बुलंदी भी सुखनवर, वो मनक़बते अर्ज़ो समावात हुई है। और झुकने लगे अफलाक भी इस वज़न से यकदम, झुकने लगे अफलाक भी इस वज़न से यकदम, अरे ऐसी तेरी दहलीज से खैरात हुई है। झुकने लगे अफलाक भी इस वज़न से यकदम, झुकने लगे अफलाक भी इस वज़न से यकदम, ऐसी तेरी दहलीज से खैरात हुई है। और शेर आखिर मुलाजा फरमा लें कि तस्बीह में अश्कों से पिरोता रहा फरियाद, तस्बीह में अश्कों से पिरोता रहा फरियाद, इस नज़्म से तकमीले मुनाजात हुई है। इस नज़्म से तकमीले मुनाजात हुई है। जब दुख्तरे सरकार पर कुछ बात हुई है, तब सूरह मरियम से शुरुआत हुई है। कौन आ रहे सलवात का सारा जी? माशाल्लाह बहुत अच्छे शेर कुमैल साहब ने सुना है। एक मतला और 3-4 शेर बस। ऐ फातिमा ये सिर्फ फजीलत है आपकी, ऐ फातिमा ये सिर्फ फजीलत है आपकी, घर बैठे दो जहां पा हुकूमत है आपकी, घर बैठे दो जहां पा हुकूमत
उम्मत है आपकी, और अश्कों के चंद कतरे थे मोती बना दिया। अश्कों के चंद कतरे थे मोती बना दिया। इन मुफलिसों को दी हुई इज्जत है आपकी, इन मुफलिसों को दी हुई इज्जत है आपकी। और हाकिम कोई हो चाहे किसी का भी दौर हो, हाकिम कोई हो चाहे किसी का भी दौर हो, आवाज हक उठाना भी सीरत है आपकी, आवाज हक उठाना भी सीरत। और ये आखिरी शेर, 4 शेर हो गए मेरा। शायद फिदक लूटने वाले हैं बेखबर, शायद फिदक लूटने वाले हैं बेखबर। महशर में जो सजेगी अदालत है आपकी, महशर में जो सजेगी अदालत। बारगाह ममदुआ में खराज खिदमत पेश कर रहे थे। मैं गुज़ारिश हूँ जनाब सलीम साहब अल्लाह पूरी से तशरीफ लाए, बारगाह सईद कौनैन में खराज खिदमत पेश करें। आवाज़ बुलंद नारे सलवात। कल की तरह ही इख्तिसार से मुलाज़ा फरमा ले अल्लाह दोषी कि वो ना समझे बुझ गया जिनकी बसीरत का चराग, वो ना समझे बुझ गया जिनकी बसीरत का चराग, कौन ज़िल्लत का दिया है कौन इज़्ज़त का चराग। वो ना समझे बुझ गया जिनकी बसीरत का चराग, कौन ज़िल्लत का दिया है कौन इज़्ज़त का चराग। बुझ नहीं सकता, बुझ नहीं सकता कभी जालिम की तुर्बत का चराग, बुझ नहीं सकता कभी जालिम की तुर्बत का चराग। हश्र तक जलता रहेगा उस पे लानत का चराग। बुझ नहीं सकता कभी जालिम की तुर्बत का चराग, हश्र तक जलता रहेगा उस पे लानत का चराग। उठ रहा है उनके मुंह से बुग़्ज़े हैदर का धुआं, उठ रहा है उनके मुंह से बुग़्ज़े हैदर का धुआं। जल रहा है जिनके सीनों में अदावत का चराग, उठ रहा है उनके मुंह से बुग़्ज़े हैदर का धुआं। जल रहा है जिनके सीनों में अदावत का चराग, जल रहा है जिनके सीनों में अदावत का चराग। पढ़ के कुरान नो के नेज़ा से सरे मैदां हुसैन, पढ़ के कुरान नो के नेज़ा से सरे मैदां हुसैन। सबकी आंखों में जलाया तूने हैरत का चराग,
सबकी आंखों में जलाया तूने हैरत का चिराग। एक शेर तक लाना था आपको कि शाम के दरबार में बेखौफ रोशन कर दिया। शाम के दरबार में बेखौफ रोशन कर दिया। शाम के दरबार में बेखौफ रोशन कर दिया। लहजे हैदर में ज़ैनब ने खिताबत का चरा। शाम के दरबार में बेखौफ रोशन कर दिया। लहजे हैदर में ज़ैनब ने खिताबत का चराग। अब वो शेर मुलाजा फरमाने देखे अहले इल्म तशरीफ फरमाए। और भाई डॉक्टर साहब, गासिबाने हक न हो पाएंगे मिट्टी में शरीक। गासिबाने हक न हो पाएंगे मिट्टी में शरीक। तुरबते ज़हरा पे रोशन है वसीयत का चराग। गासिबाने हक गासिबाने हक न हो पाएंगे मिट्टी में शरीक। गासिबाने हक न हो पाएंगे मिट्टी में शरीक। तुरबते ज़हरा पे रोशन है वसीयत का चराग। तुरबते ज़हरा पे रोशन है वसीयत का चराग। और मख्ता मुलाहिज़ा फरमाए, गासिबाने हक न हो पाएंगे मिट्टी में शरीक। गासिबाने हक न हो पाएंगे मिट्टी में शरीक। तुरबते ज़हरा पे रोशन है वसीयत का चराग। तुरबते ज़हरा पे रोशन है वसीयत का चराग। और मख्ता मुलाहिज़ा फरमाए और रहमत तमाम कि इब्ने ज़हरा की जबी से खून जो टपका सलीम। इब्ने ज़हरा की जबी से खून जो टपका सलीम। बन गया मोमिन के माथे पर इबादत का चराग। बन गया मोमिन के माथे पर। गासिबाने हक ना हो पाएंगे मिट्टी में शरीक। गासिबाने हक न हो पाएंगे मिट्टी में शरीक। तुरबते ज़हरा पे रोशन है वसीयत का चराग। तुरबते ज़हरा पे रोशन। शाम के दरबार में बेखौफ रोशन कर दिया। शाम के दरबार में बेखौफ रोशन कर दिया। लहजे हैदर में ज़ैनब ने खिताबत का चराग। लहजे हैदर में खिताबत का चराग। लहजे हैदर में ज़ैनब ने खिताबत का चराग। वाह वाह। मुलाज़ा फरमाए, हुक्म की तामील में एक मतला और 3 शेर और रहमत तमाम। मुलाज़ा फरमाए, मतला हाजिर करता हूँ। एक दुरूद पढ़ दें मोहम्मद व आले। जिसके सीने में खुदा इल्म का दफ्तर रख दे। जिसके सीने में खुदा इल्म का दफ्तर रख दे, वो अगर चाहे तो कूजे में समंदर रख दे। वो अगर चाहे, वो अगर चाहे। बुलंद तरीन सलवात पढ़ें हज़रात।
वो अगर चाहे। एक शेर मुलाजा फरमाए, देखें शिबू भाई शायद किसी लायक हो। शबे यसरा ने बुलाया जिसे नालैन समेत, शबे यसरा ने बुलाया जिसे नालैन समेत, उसके साए को खुदा कैसे ज़मीं पे रख दे, उसके साए को। अब ये आखिरी दो शेर और रहमत तमाम शुराए-ए-किराम की तवील फहरिस्त। ठोकरें खुद ही संभालेंगी नजाफ तक मुझको, ठोकरें खुद ही संभालेंगी नजाफ तक मुझको। अरे जिसका जी चाहे मेरी राह में पत्थर रख दे, जिसका जी चाहे। अब वो शेर जिसके लिए इस कलाम का इंतखाब किया, मुलाहजा फरमाएं। देखना चाहे अगर कोई गदीरी मंजर, देखना चाहे अगर कोई गदीरी मंजर, अरे सिर्फ कुरान को कुरान के ऊपर रख दे, सिर्फ कुरान। देखना चाहे अगर कोई गदीरी मंजर, सिर्फ कुरान को कुरान के ऊपर रख दे। अरे शेख इस्लाम की तबलीग न होगी तुझसे, शेख इस्लाम की तबलीग न होगी तुझसे। अपने कांधों पे उठाया हुआ बिस्तर रख दे, अपने कांधों। देखना चाहे अगर कोई गदीरी मंजर, देखना चाहे अगर कोई गदीरी मंजर, सिर्फ कुरान को कुरान के ऊपर रख दे, सिर्फ कुरान। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। एक मतलब एक शेर उठो भाई
माजी को याद करके न पछताइए जनाब, माजी को याद करके न पछताइए जनाब, अभी दरे अली पर चले आइए जनाब, अभी दरे अली पर चले आइए जनाब, अभी दरे अली पर चले आइए जनाब। जनाब ज़हरा आपको सलामत रख। हिम्मत आ गई है हक फिदक कीजिए बयां, बतौर खास हिम्मत आ गई है हक फिदक कीजिए बयां, हिम्मत आ गई है हक फिदक कीजिए बयां, मिंबर से वरना उतर आइए जनाब, हिम्मत आ गई है हक फिदक कीजिए बयां, हिम्मत आ गई है हक फिदक कीजिए बयां, मिंबर से वरना उतर आइए जनाब, मिंबर से वरना उतर आइए जनाब। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हिम्मत आ गई है हक फिदक कीजिए बयां, मिंबर से वरना उतर आइए जनाब, मिंबर से वरना उतर आइए जनाब। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब ज़हरा के हवाले से एक मतलब दो शेर मुलाज़ा फरमाएं, दो तीन बतौर ख़ास असल में देखिएगा। सब फरिश्ते बड़ी हसरत से नजर रखते हैं, सब फरिश्ते बड़ी हसरत से नजर रखते हैं, हम जो ज़हरा तेरी दहलीज पे सर रखते हैं, हम जो ज़हरा तेरी दहलीज पे सर रखते। सिर्फ दो शेर मुलाज़ा फरमाइएगा कि मशवरा कर लिया करते हैं खुदा से हम लोग, मशवरा कर लिया करते हैं खुदा से हम लोग, तेरी तस्बीह के दाने ये असर रखते हैं, तेरी तस्बीह के दाने ये असर रखते
तेरी तस्बीह के दाने ये असर रखते हैं। अब ये शेर बतौर खास आखिरी, हमको दीवारों में चुनवाने की कोशिश न करो, हमको दीवारों में चुनवाने की कोशिश न करो, हम तो काबे में भी गुंजाइशे दर रखते हैं, हम तो काबे में भी गुंजाइशे दर रखते हैं, हम तो काबे में भी गुंजाइशे दर रखते हैं। मौला के चाहने वालों की अजमत क्या है, ये एक शेर और याद आ गया, मुलाजा करिए। कितने हैं दई की कसम खुतबे ज़ैनब की कसम, तेरे हैं दई की कसम खुतबे ज़ैनब की कसम, हम हर एक दौर के शजरे पा नजर रखते हैं, हम हर एक दौर के शजरे पर नजर रखते हैं। जनाब वक़ार सुल्तानपुरी साहब मदसरात थे बारगाह सैयद कौनैन के हुज़ूर। हज़रात तो ऐलान समात फरमा लें। 4-5 दिसंबर 2025 दरगाह हज़रत अब्बास रुस्तम नगर में मिसला साल गुज़िश्ता इमसाल भी रोज़ शहादत मादर अबुल फ़ज़ल अब्बास बीबी उमुल बनी सलामुल्लाह अलैहा की मुनासिबत से 2 मजलिस बरपा होंगी शब में 8:30 बजे। इसकी पहली मजलिस को आफ्ताब ख़िताबत आली जनाब मीर समज़ादी साहब बयान फरमाएँगे और 5 दिसंबर की मजलिस को ख़तीब इनक़िलाब आली जनाब अब्बास इरशाद नक़वी साहब बयान फरमाएँगे। आप हज़रात से इन दोनों मजालिस में कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश है। यह ऐलान अहले मोहल्ला दरगाह अब्बास रुस्तम नगर से किया जा रहा है आपकी खिदमत में। और इस अज़ा ख़ाने में मिसले साल गुज़िश्ता 5 दिसंबर को बीवी से मंसूब रोज़ शहादत मजलिस अज़ा बरपा होगी शब में 8 बजे। इस मजलिस को हजतुल इस्लाम आली जनाब वसी सनक़ा साहब फैज़ाबाद खिताब फरमाएँगे। ये मजलिस अहले मोहल्ला सज्जाद बाग की जानिब से होगी। आप हज़रात से 5 दिसंबर में इसी अज़ा ख़ाने में भी शिरकत की गुजारिश है। आप हज़रात से गुजारिश है आगे थोड़ा तशरीफ़ ले आएँ। जनाब शिबू साहब लोगों को भी आगे बुला लें। जो हज़रात नीचे तशरीफ़ फरमा उनसे भी गुजारिश है, अभी फ़र्श मजलिस पर काफ़ी वसअत है, अगर कोई उज़र ना हो तो पर तशरीफ़ ले आएँ। मैं निहायती अदब एहतराम के साथ गुज़ार हूँ ख़तीब इनक़िलाब आली जनाब अब्बास इरशाद नक़वी साहब से तशरीफ़ लाएँ और रोज़ शहादत मासूमा कौनैन से मंसूब खमसे की आखिरी मजलिस को ख़िताब फरमाएँ। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। फातिहा। या गाना गैरिल मग़ज़ूबी अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलील अज़ीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबियना व शफीअना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुक़्तदाना बिल क़ासिम मोहम्मद।
आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा क़रज़हुम अलल मलाइका। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद। अज़ादारान जनाब मासूम आलम व तुफ़ैल शहरद मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और ख़ुसूसन बताईद हज़रत बतूल बिनते रसूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, हमारे मोहतरम डॉक्टर असद अब्बास साहब की और उनके ख़ानवादे की जानिब से मुनक़्क़दा इस खमसा मजालिस में मुसलसल कई बरस से ये शरफ़ हासिल हो रहा है कि इस आखिरी मजलिस खमसा मजालिस को ख़िताब किया जाए। मैंने आपके सामने इस वक्त गुफ्तगू करने के लिए कुरान मजीद के सूरह बक़रा की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, उस आयत के ज़रिए खुदावंद आलम ने जनाब आदम की खिलाफत का सबब बयान फरमाया कि वो सबब, वो वजह और वो सबब क्या था कि जो हज़रत आदम को ओहदा खिलाफत अता किया गया और मसजूद मलाइका करार दिया गया। बहुत ही वजाहत के साथ ऐलान हो रहा है कि वह अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, कि हमने आदम को कुल के कुल नामों का इल्म अता किया। जनाब आदम जो ओहदा खिलाफत के हक़दार बने वो बरबुनियाद इल्मुल अस्मा बने, नामों के इल्म की बुनियाद पर बने, और वो नाम जिनकी तालीम की वजह से, जिनकी मारिफत की वजह से जनाब आदम को ओहदा खिलाफत अता किया, उन नामों की वजाहत के लिए ऐलान हो रहा है कि हमने आदम को कुल के कुल नामों का इल्म अता किया। व अरज़हुम अलल मलाइका, और फिर उन नामों को मलाइका के सामने पेश किया। देखिए बहुत पढ़े लिखे लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं। व अरज़हुम अलल मलाइका, कि हमने उन नामों को मलाइका के सामने पेश किया। अब इस आयत में अरज़हुम में जो ज़मीर आ रही है हुम, ये हुम की ज़मीर पढ़े लिखे अफराद तशरीफ़ फरमा हैं, इशारा काफ़ी होगा कि ये हुम की ज़मीर ज़विल उक़ूल के लिए आती है, गैर ज़विल उक़ूल के लिए नहीं आती है। उन अशिया के लिए आती हैं जो जानदार होती हैं, ज़विल उक़ूल के लिए ये हुम की ज़मीर आती है। अब अरज़हुम ये जो ज़मीर है कि हमने उन नामों को, बहुत तवज्जो सुनिएगा, मलाइका के सामने पेश किया, तो ये हुम की ज़मीर बता रही है कि वो नाम जो मलाइका के सामने पेश किए गए, वो नाम जिनकी तालीम जनाब आदम को दी गई, वो नाम उन अफराद के नाम थे कि जो हुरूफ के दायरे में नहीं आते हैं, वजूद के दायरे में आते हैं। वो हुरूफ वाले नाम नहीं थे, वो वजूद वाले नाम थे। बहुत अहम बात है, इसके बाद गुफ्तगू आसान हो जाएगी। अरज़हुम ये हुम की ज़मीर बता रही है कि हुरूफ वाले नाम नहीं थे, वजूद वाले नाम थे। अब वो हुम कौन थे? अरज़हुम वो हुम कौन थे जिन्हें मलाइका के सामने पेश किया गया? तो ये हुम की ज़मीर हमारे आपके लिए समझना मुश्किल नहीं है, इसलिए कि हदीस किस्सा हमें बता चुकी कि हुम फ़ातिमा व अबूहा व बालुहा व बनूहा। सलावात भेजे मोहम्मद वाले। फज़ान गिरामी, ये एक ज़रा सा मरहला था जो तय हो गया। फिर ये कि जनाब आदम को नामों की तालीम दी गई। देखिए इल्मुल अस्मा एक अहम तरीन इल्म है। इल्मुल अस्मा इतना अहम इल्म है कि खुद अल्लाह ने कुरान मजीद में अपने 99 अस्माए हुसना बयान किए हैं। और नाम की तारीफ़ हमारे आपके 8वें इमाम हज़रत अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम ने जो इस्म की तारीफ़ बयान की है, जो इस्म की तशरीह की है, जो नाम की तारीफ़ की है, तो नाम सिर्फ नाम नहीं होता है, नाम बराए नाम नहीं होता है। 8वें इमाम ने फरमाया कि इस्म मौसूफ की सिफत का नाम है।
तवज्जो फरमाइए आपने, इस्म मौसूफ की सिफत का नाम है। मौसूफ क्या है, सिफत क्या है? आलिम होता है मौसूफ, इल्म होती है उसकी सिफत। ज़ाकिर होता है मौसूफ, ज़िक्र होता है उसकी सिफत। इमाम फरमा रहे हैं कि इस्म मौसूफ की सिफत का नाम है। इस्म के ज़रिए मौसूफ की सिफ़तों का अंदाज़ा होता है। और इस्म की इतनी अहमियत है कि अल्लाह के 99 अस्माए हुस्ना हैं, और 99 अस्माए हुस्ना के साथ साथ 72 अस्माए आज़म हैं, जिसमें वाहिद को इस्म आज़म कहा जाता है। बहुत तवज्जो सुनिएगा आप, इस्म आज़म कहा जाता है। और इस्म आज़म ये एक ऐसा नाम होता है कि अल्लाह ने जिन नबियों को, जिन रसूलों को ज़मीन पर हिदायत के लिए भेजा, उनको मोजज़ात भी अता किए, और मोजज़ात की बुनियाद यही इस्म आज़म है। अम्बिया ने जो मोजज़े दिखाए तो वो इस्म आज़म की बुनियाद पर, जो मुर्दे जलाए वो इस्म आज़म की बुनियाद पर, जो पहाड़ के अंदर से नाक़े साले बरामद हुआ वो इस्म आज़म की बुनियाद पर, आसिफ बरखिया ने जो चश्मे ज़दन में तख्ते बिल्कीस मंगाया वो इस्म आज़म की बुनियाद के ऊपर। अब हमारे आपके छठे इमाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, मैं इस साल बिल्कुल अलग हट के आपके सामने गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। छठे इमाम ने फरमाया कि अल्लाह के 72 अस्माए आज़म हैं, और अल्लाह ने अपने नबियों को सारे के सारे अपने इस्म अता नहीं किए। जनाब आदम को अपने अस्मा में से 25 अता फरमाए, जनाब नूह के हिस्से में 15 आए, जनाब इब्राहीम को अल्लाह ने 8 इस्म अता किए, जनाब मूसा को 4 इस्म अता किए, जनाब ईसा को सिर्फ 2 इस्म अता किए। इमाम फरमाते वो 2 इस्म थे जिसकी वजह से ईसा मुर्दों को ज़िंदा करते थे। हमारे यहाँ वो 2 इस्म थे जिसकी वजह से वो नाबीना को बीना करते थे। इमाम ने फरमाया कि अल्लाह ने सारे नबियों को कुछ कुछ इस्म अता किए, और फरमाया हमारे नाना को कुल के कुल इस्म अता। एक सलावात और भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर मौलाए मुत्तकियान ने फरमाया, जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, सलावात पढ़े मौला के नाम। भाई मौला अली ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे वो इख्तियारात दिए हैं। भाई हदीस सुनिएगा इमाम की। इमाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे वो इख्तियारात दिए हैं कि अगर मैं उसके एक हिस्से को जाहिर कर दूं तो तुम बर्दाश्त न कर पाओगे। फरमाया वो इख्तियारात हमें अल्लाह ने दिए हैं कि अगर एक हिस्से को जाहिर कर दिया जाए तो लोग बर्दाश्त न कर पाएंगे। इसका मतलब जो मौला के मोजज़ात हमको मालूम हैं, जो फ़ज़ाइल मालूम हैं, वो उनके रुतबे के मुताबिक नहीं हैं, हमारे ज़र्फ़ के मुताबिक हैं। तो हमारे यहाँ भाई हम जो मौला अली के फ़ज़ाइल सुनते हैं, तो हम जो मौला अली को बयान करते हैं, तो हम अली को अली के मुताबिक बयान नहीं करते हैं, अपनी अक्ल के मुताबिक बयान। एक सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आजे बेजाई साहब एक सलावात और पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिएगा जाने गिरामी, बस ज़रा सी एक तवज्जो चाहता हूँ, फिर मंजिल आसान हो जाएगी। शहज़ादी के सिलसिले की मजलिसें वहीं तक गुफ्तगू को मुंतही करना है कि मौला ने फरमाया कि अल्लाह ने वो इख्तियारात दिए कि अगर मैं एक हिस्से को भी ज़ाहिर कर दूँ तो तुम बर्दाश्त न कर पाओगे। फिर फरमाया अल्लाह ने जनाब आसिफ बरखिया को, जनाब सुलेमान के वज़ीर को एक इस्म दिया था, उनके पास एक इस्म आज़म था। मौला ने फरमाया उस एक इस्म आज़म की बुनियाद पर उन्होंने पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस को दरबार में मंगा लिया। फरमाया कि आसिफ बरखिया के पास एक इस्म था, फरमाया कि मेरे पास कुल के कुल इस्म हैं। तो जो फरमा रहे हैं आप, अभी मैं सिर्फ इस्म की अहमियत बयान कर रहा हूँ। मौला ने फरमाया मेरे पास कुल के कुल इस्म हैं। मुझे कहने दीजिए मौला अली के पास कुल के कुल इस्म भी हैं और अली खुद इस्म भी हैं। भाई मौला अली के पास कुल इस्म भी है, मौला अली खुद इस्म भी है। मिर्ज़ा दबीर कह गए कि जब नाम अली मुंह से निकल जाता है, घर को है मुसीबत हो तो टल जाता है।
क्या नाम है इस नाम के सदके हो दबीर, गिरता हुआ इंसान संभल। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब सुनिएगा, जहाँ तक मैं ले जाना चाह रहा हूँ, बहुत पढ़ा लिखा मजमा साहिबान इरफान हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो अज़ान गिरामी, इस्म की बहुत अहमियत है। अस्माए आज़म मौजूद हैं, अम्बिया को मोजज़े दिखाने के लिए अल्लाह ने इस्म अता किए। खुद मौला अली सर से पाँव तक इस्मुल्लाह हैं, 14 के 14 मासूमीन इस्मुल्लाह हैं। वो अफराद जो दुआओं से शगल रखते हैं, दुआएँ पढ़ते रहते हैं। देखिए बहुत मोहतरम शख्सियतें बैठी हुई हैं और वो हमेशा ज़िक्र मौला में आगे रहते हैं, तो मैं उनको पीछे कैसे रहने दूँ। रेहान साहब आगे आ जाइए, सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलावात पढ़ दे मोहम्मद। अरे आ जाइए। तो अज़ान गिरामी, वो लोग जो वज़ाइफ के आदी हैं, दुआएं पढ़ते रहते हैं, वो इस बात से वाकिफ़ हैं कि वज़ाइफुल अबरार हो या मफ़ातिहुल जिनान हो, उसमें बहुत से इसमें आज़म ऐसे हैं कि जिनमें हमको आपको भी हुक्म दिया गया है कि अपनी परेशानियां दूर करना हो तो इन अस्मा को अपनी ज़बान पर जारी करना। चुनांचे अस्माए आज़म में मैं चंद बयान करता हूँ और एक मंजिल तक आपको पहुँचाना है कि अल्लाह के अस्मा में अल खालिको वो इस्म है कि हदीस मौजूद है कि अगर कोई उठते बैठते या खालिको या खालिको या खालिको कहता है तो उसका चेहरा नूरानी हो जाता है। अल्लाह का इस्म है अर राज़िको। इमाम ने फरमाया कि जो कसरत से या राज़िको कहता है अल्लाह उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा कर देता है। अल्लाह का इस्म है अल कुद्दूसो, तो जो कसरत से अल कुद्दूसो का वर्त करता है अल्लाह उसके लिए इज़्ज़त के दरवाजे खोल देता है। अब अल्लाह के अस्मा में एक इस्म है अल अलियो, जो कसरत से या अली या अली या अली कहता रहता है उसे इख्तिदार मिल जाता है। अल्लाह का एक इस्म है अल फत्ताहो। हुक्म है कि अगर नमाज फज्र के बाद सीने पे हाथ रख के 70 मरतबा या फत्ता हो या फत्ता हो या फत्ता हो कहोगे तो तुम्हारी आंखों के सामने अल्लाह हिजाब हटा देगा। अल्लाह के अस्मा में एक किस्म है अल वहाबो। हुक्म है कि जिसका रिज़्क़ तंग हो गया हो, अगर वो सजदे में रोज़ 14 मरतबा या वहाबो या वहाबो या वहाबो कहे तो अल्लाह उसके रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमाता है। या वहाबो है, वहाबी नहीं है। सुनिएगा आप। और फिर अल्लाह के अस्मा में एक इसमें ख़ास है अस्सलामो। अस्सलामो, ये जो अस्सलामो है ये सिर्फ इस्म नहीं है। जब आप दुआए कुमैल पढ़ते हैं तो इनकी तारीफ बयान होती है। या मन इस्महु दवा, क्या है वो कि जिसका नाम ही दवा है। अब ये अस्सलामो वो इस्म है कि हुक्म है कि अगर तुम्हें बुखार आए, अगर कोई मरीज़ हो और उसके सर के ऊपर 100 मरतबा तुम तस्बीह पढ़ दो या सलामो या सलामो या सलामो तो मरज़ ज़ाइल हो जाता है। इसका मतलब ये इस्म वो है जो दवा भी है। हमें मासूम ने हुक्म दिया कि मरीज़ के ऊपर या सलामों की तस्बीह पढ़ो, अस्सलामों की तस्बीह पढ़ो। अब जिन मासूमों के ज़रिए हमें ये तालीम दी गई, हमने उन्हीं के तारीख़ के आईने में देखा। बैतुल अहज़ान में शेख अब्बास क़ुम्मी ने लिखा कि जब 5वें इमाम को बुखार आता था तो आप पानी में अपनी उंगलियां डालते थे और अपने जिस्म पर ये कह कह के छिड़कते थे कि या फातिमा या फातिमा या फातिमा या फातिमा। अब तवज्जो फरमाएं, हमसे कहा कि अस्सलामो पढ़ा करो, लेकिन 5वें इमाम अपने बुखार को ज़ाहिर करने के लिए या फातिमा कहते थे। भाई समझाते थे कि जो तासीर अस्सलामो में है वही तासीर या फातिमा में है, जो असर या सलामों में है वही असर या फातिमा में है। अब जो इल्मुल आदात से दिलचस्पी रखते हैं वो इंशाअल्लाह खामोश न बैठेंगे। जो असर या सलामों में है वही असर या फातिमा में है। उसका एक सबब यह है कि अस्सलामों की आदत भी 9 है, फातिमा की आदत भी 9। एक सलावात भेजे अहमद वाले अहमद। एक सलावात जरा आवाज़ बुलंद पढ़े मोहम्मद वाले अहमद। तो जो फरमा रहे हैं आप,
हमसे कहा गया बीमार के ऊपर या सलामों की तस्बीह पढ़ो, लेकिन खुद मासूम अपने बुखार के को ज़ाहिल करने के लिए या फातिमा कहते थे, या फातिमा कहते थे। समझाया कि या माने इस्महु दवा, कि वो नाम जो दवा है वो कोई और नहीं है। अगर इस्म हुरूफ की शक्ल में आए तो अस्सलाम है, अगर वो इस वजूद की शक्ल में आए तो फातिमा है। अरे भाई सलावात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। बड़ी अहम बात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है। ज़ाते जनाबे सैयदा इस्मुल्लाह है। शरीयत कहती है 2 गवाहियाँ लाओ, दोनों गवाहियाँ मौजूद हैं। जब 5वें मोहम्मद को बुखार आया तो ज़बान पर या फातिमा का जुमला आया, और जब पहले मोहम्मद को ज़ौफ़ हुआ तो वो तबीब क्या नहीं गए, हकीम क्या नहीं गए, सैयदा के दरवाजे पर चादर लेने के लिए आए। मुझे कहने दीजिए जो गुनाहगारों को शिफा दे उसे अस्सलाम कहते हैं, और जो मासूमों को शिफा दे उसे फातिमा कहते हैं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए मौजूद ज़रा मुख्तलिफ सा है, लेकिन इंशाल्लाह जब नतीजा आएगा तो आप सिर्फ दाद नहीं देंगे, दुआ भी देंगे। तो अज़ान गिरामी अल्लाह के अस्मा में असर है, अल्लाह के अस्मा में तासीर है। और अस्मा 2 तरह के होते हैं, कुछ हरूफ वाले अस्मा हैं और ये 14 के 14 वजूद वाले अस्मा हैं। और फिर मैंने अभी 8वें इमाम की हदीस बयान की थी कि इमाम ने फरमाया कि इस मौसूफ की सिफत का नाम है। अगर मौसूफ की सिफतें समझना हो तो इसम के ज़रिए, यही वजह है कि कुरान एक है और कुरान के सूरे कितने हैं? 114, लेकिन 114 सूरों के नाम 114 नहीं हैं, एक एक सूरे के कई कई नाम हैं। चुनांचे सूरह अलहम का नाम सूरह फातिहा भी है, सूरह अलहम का नाम सूरह काफिया भी है, सूरह अलहम का नाम सूरह शाफिया भी है, सूरह अलहम का नाम सब मसानी भी है, सूरह अलहम का नाम सूरतुद दुआ भी है, सूरह अलहम का नाम सूरतुस सलात भी है, सूरह अलहम का नाम उम्मुल किताब भी है, सूरह अलहम का नाम उम्मुल कुरान भी है, सूरह तौहीद का नाम सूरह इखलास भी है, सूरह तौहीद का नाम नसबुर रब भी है। क्या सुन रहे हैं आप? अल्लाह का शजरा, तवज्जो फरमा रहे हैं आप। सूरह दहर का एक नाम सूरह इंसान भी है। छठे इमाम ने कहा नमाज फज्र में सूरह फज्र पढ़ा करो, इसलिए कि सूरह फज्र का एक नाम सूरतुल हुसैन भी है। अल्लाह अल्लाह सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुनिएगा अज़ान गिरामी, बस मैं मंजिल तक ले आया आपको। तो एक एक सूरे के कई कई नाम क्यों हैं? ये सूरह अलहम का नाम सूरह शाफिया क्यों है? सूरह काफिया क्यों है? सूरतुद दुआ क्यों है? सूरतुस सलात क्यों है? उम्मुल किताब क्यों है? उम्मुल कुरान क्यों है? तो इस्म होता है मौसूफ की सिफत, सूरा है मौसूफ, उसके नाम है उसकी सिफतों के आईने। सूरह अलहम का नाम सूरह शाफिया इसलिए है कि यह सूरह शाफिया का इस बता रहा है कि यह सूरा सिर्फ तिलावत के लिए नहीं है, यह सूरा शिफा भी देता है। सूरह काफिया का मतलब यह है कि यह किफ़ालत भी करता है। अब सूरह अलहम के 2 नाम और हैं, एक है उम्मुल किताब और एक है उम्मुल कुरान। भाई ये जुमला चाहे जैसे सुनिएगा, सूरह अलहम का एक नाम है उम्मुल किताब, एक नाम है उम्मुल कुरान। जो सूरा नबी के लिए ज़मीन पर भेजा गया वो उम्मुल किताब भी है, उम्मुल कुरान भी है, और जिसका नूर मेराज पर दिया गया उसका लक़ब उम्मु अबीहा भी है, उसका लक़ब उम्मुल आइमा भी है। सुनिएगा मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ आपको। सूरह अलहम का एक नाम है उम्मुल किताब, एक नाम है उम्मुल कुरान। किताब की माँ, कुरान की माँ। अरबी ज़बान में जो माँ को कहते हैं तो इसलिए कहते हैं कि का मतलब होता है असल। ये माँ असल इसलिए कहलाती है कि औलाद की असल है माँ,
अगर माँ ना हो तो औलाद का वजूद ना हो। खबरदार मान रहे हैं आप भाई, औलाद के वजूद की असल माँ है भाई। माँ ऐसी असल है कि ईसा जैसा नबी बगैर बाप के तो दुनिया में आ गया, लेकिन बगैर माँ के दुनिया में नहीं आए। तो माँ होती है औलाद की असल, असल की वजह से औलाद का वजूद होता है। अब ये जो कुरान का लक़ब है उम्मुल किताब, ये जो कुरान के सूरह अलहम का नाम है, माफ़ कीजिएगा, उम्मुल किताब, उम्मुल कुरान, तो इसका मतलब ये है कि पूरे कुरान की असल ये सूरह अलहम्द है। अगर सूरह अलहम ना होता तो सूरह बकरा ना होता, सूरह अलहम ना होता तो सूरह नूर ना होता, सूरह अलहम ना होता तो सूरह आला ना होता, सूरह अलहम ना होता तो सूरह मोहम्मद ना होता। हर सूरह की बुनियाद है सूरह अलहम, इसलिए ये उम्मुल किताब भी है, उम्मुल कुरान भी है। सैयदा कौन है? उम्मु अबीहा, सुनिएगा, सैयदा कौन है? उम्मुल आइम्मा, अपने बाप की माँ भी हैं जो नबी हैं, इमामों की माँ भी हैं जो इमाम हैं। मुझे कहने दीजिए कि सूरह अलहम उम्मुल किताब उम्मुल कुरान इसलिए है कि अगर ये सूरा न होता तो न किताब होती न कुरान होता। सैयदा नबी की माँ भी हैं, इमामों की माँ भी हैं। इसका मतलब ये है कि अगर सैयदा न होती तो न नबी होते न इमाम होते। सुनिएगा, सैयदा अभी मंजिल नहीं आई, सैयदा नबूवत की भी असल है, सैयदा इमामत की भी असल है। अगर सैयदा न होती तो न नबूवत होती, सैयदा न होती तो न इमामत होती। सैयदा उम्मु अबीहा नबूवत की भी असल, सैयदा उम्मुल आइम्मा इमामत की भी असल। इसीलिए जब हदीस किस्सा में तारुफ हुआ तो चादर के नीचे नबी भी है, चादर के नीचे नबी भी हैं, चादर के नीचे इमाम भी है, मगर नबी के जरिए सैयदा का तारुफ नहीं हुआ, इमामों के जरिए सैयदा का तारुफ नहीं हुआ। सैयदा के जरिए नबी का तारुफ हुआ, सैयदा के जरिए इमामों का तारुफ हुआ। सलावत भेजे अहमद वाले अहमद। एक सलावात और पढ़ दे मोहम्मद वाले। माशाअल्लाह। भाई हदीस से किस्सा जनाब सैयदा के उम्मु अबीहा होने की दलील भी है, उम्मुल आइम्मा होने की भी दलील है। अब कुछ लोगों का अजीब मिजाज है कि दुआएं समझ में आती हैं, हदीस किस्सा समझ में नहीं आती। हदीस दुआएं कुमैल समझ में आ जाती है, हदीस किस्सा समझ में नहीं आती। हालांकि दुआएं कुमैल भी बड़ी अहमियत की दुआ है, ये भी सिर्फ दुआ नहीं है, कुरान नातिक की ज़बान से जारी होने वाली आयत है। दुआए कुमैल की तालीम भी शहर इल्म के दरवाजे से हुई है, लेकिन दुआए कुमैल होना और है, हदीस किस्सा होना, कुमैल का पढ़ना और है, फातिमा का कहना। क्या सुना गिरामिया भाई, जो पढ़े लिखे लोग बैठे, साहिबान इल्म बैठे, दुआए कुमैल में तर्जुमा कीजिए, क्या कहा जाता है दुआए कुमैल में? ए अल्लाह मेरे वो गुनाह माफ़ कर दे जिसकी वजह से मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मेरे वो गुनाह माफ़ कर दे जिसकी वजह से बलाएं नाजिल होती हैं, मेरी वो गुनाह दुआएं वो मेरे वो गुनाह माफ़ कर दे जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ। पूरी दुआए कुमैल में एतराफ़ है गुनाहों का। मुझे कहने दीजिए, दुआए कुमैल में गुनाहों का एतराफ़ है, हदीस किस्सा में मासूमों का तारुफ है। भाई कितना फ़र्क है। और दूसरे अज़ान गिरामी दुआए कुमैल में और हदीस किस्सा में वही फ़र्क है कि हासिल लखनवी मरहूम कह गए
कि हिफाजत की दुआएं और भी हैं, मगर नादे अली नादे अली। मैं जरा सा आपका ज़हन हल्का करता हूँ। क्या खुददार शायर थे, गैरतदार शायर थे। हिफाजत की दुआएं और भी हैं, मगर नादे अली नादे अली। इसे कहते हैं इश्क। आपने शेर सुनते ही दाद दे दी, दलील ही मांगी। किसी ने कैसे नहीं कहा, किसी ने क्यों नहीं कहा। मोहब्बत कहते ही उसे जिसमें इफ और बट ना हो। हिफाजत की दुआएं और भी हैं, मगर नादे अली नादे अली है। अब नादे अली क्यों है? हासिल साहब ने कहा कि हिफाजत की दुआएं और भी हैं, मगर नादे अली है। हिलाल नकवी साहब ने कहा कि 100 बार ले गई। सरे बाजार मुफलिसी, हर बार मैंने अपना अकीदा बचा लिया, मगर नादे अली है, मगर नादे अली है। क्यों? इसलिए कि मैंने पढ़ी थी अपनी हिफाजत के वास्ते। नादे अली ने सारा इलाका सुनिएगा, आखिरी मंजिल है। दुआ भी करते जाइए कि बीबी सैयदा के सदक़े में अल्लाह हिलाल नकवी साहब को सेहत अता फरमाए। हमारे डॉक्टर दायम राजा साहब नहायत कोश आए और इनके भाई भी नहायत अलील हैं। आए कबीर साहब तशरीफ़ ले आए, सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले उनके लिए भी दुआ फरमाएं। तमाम बीमारों के लिए दुआ, सलावात पढ़े मोहम्मद वाले अहमद। तो अजीज़ों, मगर नादे अली है। क्यों? कि मैंने पढ़ी थी अपनी हिफाजत के वास्ते। नादे अली ने सारा इलाका बचा लिया। भाई, नादे अली ने सिर्फ नबी को नहीं बचाया, क्या सुना है आप, सारे सहाबियों को बचा लिया। अब इसे क्या कीजिए कि जिस नादे अली ने बचाया, आज तक उससे इतनी जलन है कि सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि एक नादे फुला भी आ गई है। कि नादे फुला कि हम अली को नहीं बुलाएंगे, हम फुला को बुलाएंगे। तो भाई शौक से बुलाओ, चीख के बुलाओ, चौराहे पर बुलाओ, चिल्ला के बुलाओ, लेकिन जंगे उहद का आईना देखाओ। सवाली है कौन और नारा लगा के देख, तू हैदर के नाम का, चेहरे बताएंगे कि हलाली है। देखिए, एक लफ्ज होता है नाद, वो एक होता है निदा। ये दोनों एक ही खानदान के लफ्ज हैं। नादे अलियन मरजायत, निदा भी इसी खानदान का लफ्ज है। वहां बनाई गई नादे फुला। मैंने अर्ज किया, जंगे उहद का आईना देखो, शौक से बुलाओ, चिल्ला के बुलाओ, चीख के बुलाओ, लेकिन गौर करके आओ कि जो नबी की निदा पर ना आया। आपकी नात पे आ जाएंगे,
वहाँ नबी निदा देते रहे और यहाँ अपनात पढ़ रहे तो अज़ान गिरामी, मगर नादे अली है। क्यों? इसलिए कि नादे अली सिर्फ पढ़ने वालों को नहीं बचाती है, नादे अली सुनने वाले को ही बचाती है। अब समझिए दुआए कुमैल क्या है, हदीस किसा क्या है। दुआए कुमैल में दुआए कुमैल पढ़ने वाले के गुनाह माफ़ होंगे, सुनने वालों के नहीं। लेकिन हदीस किसा वो है कि नबी कह रहे या अली वल्लज़ी बासनी बिल हक़्क़ि वस्तफ़ानी बिल रसालत नजीम मा ज़ुकरा खबर होना हाजा फी महफिले में महफिले। ए अली ये जिक्र जिस महफिल में भी किया जाएगा तो जो सुनने वाले होंगे उनके गम दूर हो जाएंगे, दर्द दूर हो जाएंगे। बाज़ान गिरामी आखिरी मंजिल है। हदीस के साथ जनाब सैयदा के उम्म अबीहा होने की दलील है और उम्मुल आइमा होने की भी दलील है। इस्म होता है मौसूफ की सिफत। देखिए मैंने बड़ा सख्त मौजू निकाला इस वक्त के लिए, लेकिन बस आखिरी मंजिल है। इस्म के ज़रिए मौसूफ की सिफतों का अंदाज़ा होता है, इल्म के ज़रिए आलिम का अंदाज़ा होता है, ज़िक्र के ज़रिए ज़ाकिर का अंदाज़ा होता है, अक़ल के ज़रिए आक़िल का अंदाज़ा होता है, तिब के ज़रिए तबीब का अंदाज़ा होता है। इस्म कहते हैं मौसूफ की सिफत। कुरान के 114 सूरे हैं, मगर हर सूरे के मुख्तलिफ नाम हैं, ताकि इन नामों के ज़रिए इस सूरों के फ़वाइद और सिफ़ात समझो। अब जैसे कुरान सामित के सूरे 114 हैं, वैसे ही कुरान नातिक़ 14 हैं। जैसे कुरान सामित के एक एक सूरे के कई कई नाम हैं, वैसे जो 14 कुरान नातिक़ हैं इनमें एक एक के कई कई नाम हैं। नबी का नाम मोहम्मद भी है, अहमद भी है, मुस्तफ़ा भी है। मौला अली का नाम अली भी है, हैदर भी है, मुर्तज़ा भी है। इमाम हसन का नाम हसन भी है, शब्बर भी है, मुज्तबा भी है। मौला हुसैन का नाम हुसैन भी है, शब्बीर भी है, सैयदुल शुहदा भी है। इमाम ज़ैनुल लिबा का नाम ज़ैनुल अली इब्नुल हुसैन भी है, ज़ैनुल लिबा भी है। पाँचवें इमाम का नाम मोहम्मद भी है, बाकर भी है। छठे इमाम का नाम जाफ़र भी है, सादिक भी है। सातवें का नाम मूसा भी है, काजिम भी है। आठवें का नाम अली भी है, रज़ा भी है। नवें का नाम मोहम्मद भी है, तक़ी भी है। 10वें का नाम अली भी है, नक़ी भी है। 11वें का नाम हसन भी है, अस्करी भी है। 12वें का नाम मोहम्मद भी है। अब इन 14 में है बीबी सैयदा। इमाम ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक जनाब सैयदा के 9 नाम हैं। भाई नाम फातिमा का आदत भी 9 और अल्लाह के नजदीक सैयदा के नाम भी 9। अब देखिए जो आदत मंसूब हो गया वो कितना मोजिज़नुमा है। ये 9 का आदत एक मिरेकल है, एक मोजिज़ा है। 9 को आप जितना बढ़ाते जाएं तो नतीजे में 9 ही रहेगा। अगर आप 9 को 2 गुना कीजिए तो 18, 1 को 8 को जोड़ा 9, 9 को 3 गुना कीजिए 27, 2 7 को जोड़ा फिर 9। अल्लाह के अस्माए हुस्नाए 99, 9 9 को जोड़ा 18, 1 को 8 को जोड़ा। इसका मतलब अस्माए हुस्ना हिजाब का नाम है, फातिमा हिजाबुल्लाह का नाम। अब मैं अपने गरीब खाने पर बड़ी तफसील से इस आदत के हिसाब से पढ़ चुका हूँ। देखिए पानी का आदत भी 9 है, पानी का आदत भी 9 है। जनाब सैयदा का आदत भी 9 है। वो अल्लाह के नज़दीक जनाब सैयदा के नाम भी 9 हैं। बीबी का पहला नाम नामी है फातिमा, सिद्दीक़ा, ताहिरा, ज़किया, राज़िया, मर्ज़िया, मुहद्दिसा, मुबारका और ज़हरा। अब सबकी तफसीर मुझे नहीं बयान करना, सिर्फ एक नाम के ऊपर गुफ्तगू करना और मजलिस को तमाम कर देना है। भाई फातिमा ये इस्म मौसूफ की सिफत है।
फातिमा का मतलब होता है कि बीबी में लोगों को जहन्नम से छुड़ाने की सिफत है, ताहिरा इस्मत की सिफत है। बीबी का एक नाम है, नामी है सिद्दीक़ा। आम तौर पर लोग सोचते हैं कि जो सच बोले उसे सिद्दीक़ा कहते हैं। देखेगा डॉक्टर साहब, ये तोहफा दे रहा हूं मैं। हालांकि सच बोलने वाली को सादिका कहते हैं। सादिका होना और है, सिद्दीक़ा होना और है। जनाब सैयदा का नाम नामी सिद्दीक़ा क्यों है? तो कुरान का एक नाम है मुसद्दिक़। जो कुरान को गौर से, तफक्कुर से, ताक़ुल से, तदब्बुर से पढ़ते हैं वो जानते हैं कुरान का एक नाम है मुसद्दिक़। मुसद्दिक़ का मतलब होता है तस्दीक करने वाला। ये कुरान मुसद्दिक़ क्यों है? इसलिए है कि कुरान से पहले जितनी किताबें नाजिल हुई उन सब की तस्दीक कुरान ने की। तौरात की तस्दीक कुरान ने की, ज़बूर की तस्दीक कुरान ने की, इंजील की तस्दीक कुरान ने की। इसलिए इसका नाम पड़ा मुसद्दिक़। कुरान को कुरान ने मुसद्दिक़ कहा और बीबी सैयदा को कुरान लाने वाले ने सिद्दीक़ा कहा। मैं सुनिएगा, कुरान लाने वाले ने बीबी ज़हरा को सिद्दीक़ा कहा। कुरान मुसद्दिक़ क्यों है? कि अपनी पहली वाली किताबों की तस्दीक करता है कि यह मिन अल्लाह है, तौरात मिन अल्लाह है, इंजील मिन अल्लाह है, ज़बूर मिन अल्लाह है। इसकी तस्दीक करता है कुरान, इसलिए कुरान का नाम है मुसद्दिक़। जनाब सैयदा का नाम है सिद्दीक़ा। अल्लामा मजलिसी ने अजीब जुमला लिखा। उन्होंने कहा जनाब सैयदा का नाम जो सिद्दीक़ा है तो वह इसलिए है कि जो जो नबी पर नाजिल हुआ उसकी तस्दीक सैयदा ने की। अरे भाई, नबी पर क्या नाजिल हुआ? कुरान। वो लिखते हैं चूंकि कुरान की तस्दीक सैयदा ने की इसलिए सैयदा का लक़ब है सिद्दीक़ा। अरे जो तौरात की तस्दीक करे वो कुरान है, जो इंजील की तस्दीक करे वो कुरान है, जो ज़बूर की तस्दीक करे वो कुरान है, जो कुरान की तस्दीक करे वो है सिद्दीक़ा। अभी आपका एक इस्म है, इस पे गुफ्तगू बहुत कम होती है, वो इस्म है मुबारका। एक सलावात भेज दे मोहम्मद मोहम्मद। अब पूरी तवज्जो सुनिएगा, मैं गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूँ। जनाब सैयदा के इसमें गिरामी है मुबारका। ये मुबारका तानीस है, इसकी तस्कीर है मुबारक। और यह मुबारक लफ्ज़ अरबी है लेकिन हमारे आपके लिए अजनबी नहीं है। एक लफ्ज़ है बरकत, एक लफ्ज़ है मुबारका। बरकत किसे कहते हैं? इज़ाफ़े नेमात को बरकत कहते हैं। ज़रा तवज्जो सुनिएगा, है इज़ाफ़े नेमात को बरकत कहते हैं। रिज़्क़ पे इज़ाफ़ा हो गया बरकत, दौलत पे इज़ाफ़ा हो गया बरकत। 200 आदमियों के लिए खाना बनवाया, 400 ने खा लिया। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई साहब पूरी तवज्जो सुनिए, एक सलावात सुनने वाली बोल दे मोहम्मद। तवज्जो सुनिएगा, इज़ाफ़े नेमत को कहते हैं बरकत। नेमत के इज़ाफ़ों को बरकत कहते हैं और जो सबबे बरकत हो उसे मुबारका कहते हैं। नहीं पहुंची मेरी बात? इज़ाफ़े नेमत को बरकत कहते हैं और जिसकी वजह से बरकत हो उसे मुबारका कहते हैं। अब बरकत और मुबारक और मुबारका इन्हीं के बीच से एक लफ्ज़ और सर उठाता है जिसे मौला हुसैन के चाहने वालों ज़्यादा कोई नहीं जानता। उसे कहते हैं तबर्रुक। पूरी तवज्जो सुनिए, गुफ्तगू तमाम है। उसे कहते हैं तबर्रुक। भाई हमने घर में रोटी खाई, घर की रोटी को रोटी कहते हैं, तबर्रुक नहीं। घर के खाने को खाना कहते हैं, तबर्रुक नहीं। लेकिन मजलिस में जो रोटी बटे
वो तबर्रुक, मजलिस में जो खाना खिलाया जाए वो तबर्रुक। तबर्रुक क्या है? इजाफे नेमात को कहते हैं बरकत, जिसकी वजह से बरकत हो उसे कहते हैं मुबारका। और जब बरकत तकसीम होने लगे तो उसे कहते हैं तबर्रुक। जब नेमतें तकसीम हो, बरकत तकसीम हो, तो उसे कहते हैं तबर्रुक। घर की रोटी रोटी है, तबर्रुक नहीं। घर का खाना खाना है, तबर्रुक नहीं। मजलिस की रोटी तबर्रुक, मजलिस का खाना तबर्रुक। ये जो मजलिस का खाना तबर्रुक कहलाता है, ये इसलिए कहलाता है कि दरवाजे पर तबर्रुक बाद में बढ़ता है, फर्श आज़ा पर मुबारका पहले है। लफ्ज़ तबर्रुक दलील है कि फर्श पे सिर्फ अज़ादार नहीं है, कोई मुबारका बैठी है जिसकी वजह से बरकत है। बस अज़ान गिरामी, तो नाम सिर्फ नाम नहीं होता है, नाम मौसूफ की सिफत का आईना होता है। अब जनाब सैयदा के नाम नामी अल्लाह के नज़दीक नाम 9 हैं, उसके अलावा कुन्नियतें हैं, उसके अलावा अलकाब हैं। कौन समझेगा जनाब सैयदा को? ये लफ्ज़ मुबारका, इसमें मुबारका ही दलील है कि जो इजाफ़ा बरकत होता है मुबारका की वजह से। इसीलिए अल्लामा दरबंदी ने लिखा कि फर्श अज़ा पर कोई आए या ना आए, सबसे पहले टूटी पसलियों वाली बीवी आ जाती। बल्कि लिखा है कि 3 बीवियाँ आती हैं। एक वो जिसकी पसलियाँ तोड़ डाली गई, एक वो जिसके सामने भाई के गले पर खंजर चला दिया गया, एक वो जिसे बाप के बाद तमाचे मारे गए। अज़ीज़ों, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। अल्लाह हमारे डॉक्टर असद अब्बास साहब, उनके फर्जंदों, उनके तमाम अहले ख़ानदान को तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे और मजलिस में शिरकत करने वालों को। बड़ी मज़लूमा बीवी की मजलिसें हैं ये, कि जो 18 साल के सिन में अपना मरसिया पढ़ता, 18 बरस के सिन में। जनाब फिज़ा कहती है, मैं देखती थी कि जब से बीबी पर दरवाज़ा गिराया गया वो दाहिने हाथ से तस्बीह भी नहीं पढ़ पाती थी। देखिए ये अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया, अल्लाह उन उलमा की उम्र में इज़ाफ़ा फरमाए, खुसूसन आग़ाए वहीद खुरासानी मज़दिल्लहुल आली, जिनकी बड़ी कोशिशें इस अज़ाए फ़ातिमिया को फ़रोग़ देने में। 2 मज़लूम ऐसे हैं ख़ानदान अहले बैत में कि जब भी किसी मासूम के सामने उनका नाम आता था तो बग़ैर गिरिए के नहीं रहते थे। एक करबला का प्यासा हुसैन, अल्लाह, 7वें इमाम के लिए हदीस है, ये मुहर्रम की बात नहीं है, किसी दिन भी अगर 7वें इमाम के सामने कोई या हुसैन कह देता था तो दिन भर आपको कोई मुस्कुराते नहीं देखता था। और दूसरे मासूम आलम, 6ठे इमाम के पास एक शख्स आया, उसने आके कहा, हजरत मेरे घर में बेटी की विलादत हुई है। इमाम ने कहा, अल्लाह मुबारक करे। जिस घर में बेटी होती है 12 तरह की रहमतें हर वक्त उस घर को घेरे रहती हैं। फिर इमाम ने कहा, ये बता तूने अपनी बेटी का नाम क्या रखा है? तो उसने कहा, हजरत मैंने आपकी दादी के नाम पे नाम फातिमा रखा है। कहा जैसे ही इमाम ने फरमाया, उसने कहा कि मैंने आपकी दादी के नाम पे अपनी बच्ची का नाम फातिमा रखा है। इमाम की आंखों से आंसू बहने लगे। उस शख्स ने कहा कि हजरत आप रो रहे हैं, क्या ये नाम रखना मुनासिब नहीं था? फरमाया नहीं, इससे बेहतर क्या नाम होगा। कहा फिर आप रो क्यों रहे हैं? कहा तूने मेरी दादी का नाम लिया, मुझे जलता हुआ दरवाज़ा नजर आने लगा, मुझे अपनी दादी का मरसिया सुनाई देने लगा कि सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह। ए बाबा, वो मुसीबतें पड़ी कि अगर दिनों पर पड़ती तो मिसले शब तारीख हो जाए। देखिए सारे मसाइब आपके सुने हुए हैं। 5 दिन मजलिसें हुई, मुझे नहीं मालूम कि किसने शहादत बयान की, किसने मुसीबत बयान की, किसने दरवाज़ा गिरना बयान किया। मैं भी शरीक सवाब होने के लिए सिर्फ इतना आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि 5वां दिन है
लेकिन आपकी आवाज़ें बुलंद हैं। 4 दिन आप खूब रोए, लेकिन आवाज़ें बुलंद होना बता रही कि आपका दिल रोने से भरा नहीं है। रुलाने आती है यादें हुसैन रोज़ मुझे, मैं वो नहीं कि मुहर्रम का इंतज़ार करूं। इतना रोते हैं आप, इतना रोते हैं। 2 महीने 8 दिन रोए, अय्याम अज़ाए फातिमिया में रोए, लेकिन रोने से आपका दिल भरा नहीं। मैं एक सवाल करता हूँ, उसी पे गुफ्तगू को तमाम कर दूँगा। ये जो आप मसाइब सुन के रोते हैं, तो ये आपने सुने हैं, किसी ने अपनी आँख से मुसीबतें देखी नहीं है। आपने सुना है कि जिस दरवाजे पर नबी सलाम करते थे उसे जला के गिरा दिया गया, आपने देखा नहीं। आपने सुना है कि बिन्ते रसूल की पसलियाँ तोड़ डाली गई, आपने देखा नहीं। आपने सुना है कि कुनफुज ने बाजू पर ताजियाना मारा, आपने देखा नहीं। आपने सुना है कि मोहसिन मार डाले गए, आपने देखा नहीं। आपने सुना है मौला अली के गले में रस्सी बांधी गई, आपने देखा नहीं। आपने सुना है इमाम हसन को ऐसा जहर दिया गया कि कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया, आपने देखा नहीं। आपने सुना है कि 28 रजब को मौला हुसैन अम्मा की कब्र पर आए और कहा अम्मा लहू में डूबा चमन देखने चलो। अरे ज़ैनब के बाजुओं पर हसन देखने चलो, आपने देखा नहीं। आपने सुना है कि एक बीमार बेटी पीछे दौड़ रही थी कि मैं ये नहीं कहती कि अमारी में बिठा दो, अरे बाबा मुझे फिजा की सवारी में बिठा दो। आपने सुना है, देखा नहीं। आपने सुना है अब्बास के बाजू काट डाले गए, देखा नहीं। आपने सुना है अली अकबर के सीने के अंदर नेज़े की अनी टूट गई, आपने देखा नहीं। आपने सुना है यतीम के लाशे पर घोड़े दौड़ाए गए, आपने देखा नहीं। आपने सुना है अली असगर के गले पर तिहाना ताक के तीर मारा गया, आपने देखा नहीं। आपने सुना है सूखे गले पर खंजर चला, आपने देखा नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़ के पूछता हूँ, जब 1400 बरस बाद सुन के आपका ये आलम होता है तो हाय वो फातिमा जिसने करबला में हुसैन के गले में चलता खंजर देखा। जिन्होंने देखा होगा उनका क्या हाल हुआ होगा। अब ये वाकया मैं बहुत पढ़ चुका हूँ, हो सकता है यहाँ की मजलिसों में मैंने पढ़ा हो, लेकिन यही पढ़ के मैं मजलिस तमाम कर दूँगा। यहाँ पर बैठे होंगे हो सकता है बिहार के लोग भी। बड़ा मशहूर कस्बा है गोपालपुर, और गोपालपुर के नज़दीक एक गांव है भीखपुर। उस भीखपुर के एक जय्यद आलिम गुजरे हैं, मौलाना राहत हुसैन साहब भीखपुरी। इसी नाम के गोपालपुर के भी एक आलिम थे, लेकिन ये थे भीखपुर के। इनका वाक़या सुन लिए 2-3 मिनट में मजलिस तमाम। आशूर के दिन इनके घर में फाका शिकनी का इंतज़ाम था। मजलिस से पहले इन्होंने मसाइब पढ़े, अल्लाह अकबर। पानी रखा, हुसैन की प्यास बयान की जाए, अल्लाह अकबर। जब आलम हुआ सुनने वालों का, कोई बेहोश हो गया, किसी ने दीवार से सर टकरा लिया। थोड़ी देर बाद सबके आंसू रुक गए, सबका गिरिया रुक गया, सब अपने अपने घर रुखसत हो गए। लेकिन इन्होंने सुना कि अज़ा खाने के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। अब जो ये अंदर पहुंचे तो देखा एक बुजुर्ग जिनकी रीछ भी सफ़ेद, जिनके बाल भी सफ़ेद, जिनकी भवें भी सफ़ेद, सरो सीना पीट के वाह हुसैना के नारे लगा रहे। ये एहतराम से बैठ गए और इन्होंने हाथ जोड़े का हुजूर आप हमारी बस्ती के हैं नहीं, पहले तो ये बताइए आप हैं कौन, और फिर मुझे पूछना ये है कि सबका गिरिया रुक गया, सबके आंसू रुक गए, लेकिन अभी तक आप रोए जा रहे हैं। वो कौन सी मुसीबत है जो आपके दिल में उतर गई और अभी तक आपके आंसू नहीं रुके? उन बुजुर्ग ने कहा तूने जो पढ़ा है वो मैं सुन के नहीं रोया हूँ, मैंने जहरा का घर लुटते हुए देखा, मैंने अकबर के सीने में नेज़े की अली देखी, मैंने अब्बास का बगैर हाथों के लाशा देखा, मैंने अली असगर की तुरबत देखी, मैंने हुसैन की गुर्बत देखी। माशाअल्लाह आवाज़ें बुलंद हैं। इन्होंने कहा आपने देखा है? वो कहा मैंने देखा। तो कहा आप कोई नबी हैं, आप कोई इमाम हैं? वो कहा ना नबी हूँ ना इमाम हूँ। तो कहा आखिर आप है कौन? तो उन बुजुर्ग ने कहा तुम्हारा दिल तो कमज़ोर नहीं है। कहा फरमाएं? कहा मुझे जाफर जिन कहती है।
आशूर के दिन मेरी शादी थी। एक जिन्नात ने मेरी माँ से बताया कि तुम अपने बेटे को दूल्हा बना रही हो। वहाँ जहरा का बेटा आवाज दे रहा है, हल मिन्ना सरेंजा सुनना, अरे कोई है जो मेरी मदद को आए। जाफर कहते हैं मुझे मेरी माँ ने करबला भेजा। अब जो मैंने देखा तो चलते थे 4 सिमत से भाले हुसैन पर, टूटे हुए थे बर्छियों वाले हुसैन पर, ये दुख नबी की गोद के पाले हुसैन पर, कातिल थे खंजरों को निकाले हुसैन पर। अरे गिरते थे और संभालने वाला कोई ना था, अरे तीरे सितम निकालने वाला कोई ना था। जाफर कहते मैं पहुंचा, मैंने मौला हुसैन को सलाम किया, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। जवाब आया वालेकुम सलाम जाफर, अरे तुमने आने में बड़ी देर कर दी, हमारा अकबर मारा गया, हमारा असगर मारा गया। जाफर कहते मल्ले तमाम मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा मौला अभी बातें न कीजिए, पहले मैं पानी लाऊं, आप पानी पी लीजिए, फिर गुफ्तगू होगी। का खबरदार जाफर पानी का नाम न लेना, जिसने जवान बेटे को एड़िया रगड़ते हुए देखा, जिसने दूध उगलने वाले को खून उगलते, तमाम हो रही बोले। जाफर कहते आका मुझे इसने जंग दीजिए। का जाफर 4000 मलाइका का लश्कर आया, हमने उन्हें भी वापस किया। जिब्रील मदद को आए, हमने उनको भी वापस किया। अंबिया नुसरत को आए, हमने उनको भी वापस किया। जाफर ये वक्त इम्तिहान है, चले जाओ जाफर। जाफर ने कहा मैं कदमों से लिपट गया, मैंने कहा फर्जंद ज़हरा मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। कहा जाफर ये हुक्म इमाम है, आंखें बंद करो, सर झुकाओ, ज़मीन करबला को छोड़ दो। करे आका रुकने क्यों नहीं देते? करे जाओ जाफर, हमारी अम्मा फातिमा, हमारी माँ ज़हरा आ रही है, अरे आंखें बंद कर लो जाफर, हमारी माँ फातिमा। हज़रात समात फरमाने के 12-13 जमादुस्तानी 4-5 दिसंबर जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की 2 मजलिसें दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम में मुनक़्क़िद होंगी, जिसमें पहली मजलिस को बरादरम मौला मीसम ज़ही साहब और दूसरी मजलिस को मैं ख़िताब करूँगा। 8:30 बजे शब में आपसे शिरकत की गुजारिश है। मातम हुसैन। जुल्म ढाती है बहुत, जुल्म ढाती है बहुत
उम्मत बाबा जुल्म ढाती है बहुत आपकी उम्मत बाबा। आपकी बेटी पे टूटी है क़यामत बाबा। आपके बाद ज़माने ने मुझे छोड़ दिया। आपके बाद ज़माने ने मुझे छोड़ दिया। आपके बाद हुई मुझे पे बहुत जोर जफा। क्या बताऊं जो मदीने की है हालत बाबा। जुल्म ढाती है बहुत आपकी उम्मत बाबा। यूं न घुट घुट के मदीने में गुजारा होता। यूं न घुट घुट के मदीने में गुजारा होता। अपने ही पास बुला लेते जो अच्छा होता। अब नहीं जीने की दिल में रही चाहत बाबा। जुल्म ढाती है ज़र्ब बाजू पे लगाई है सितमगारों ने। मेरी दहलीज जलाई है सितमगारों ने। मेरी दहलीज जलाई है सितमगारों ने। यूं अदा कहते हैं ये अजर रिसालत बाबा। जुल्म ढाती है बहुत। बोलना मुझको पड़ा मैं अग़यार के बीच। बोलना मुझको पड़ा मैं अग़यार के बीच। मुझको पीसा गया बाबा दरो दीवार के बीच। हो गई बतन में मोहसिन की शहादत
बाबा जुल्म ढाती है बहुत आपकी उम्मत बाबा, बांध के ले गए हैदर के गले में रस्सी, बांध कर ले गए हैदर को गले में रस्सी। हाय अफसोस के उठाना हिमायत में कोई जर्द थी खौफ से हसनैन की सूरत बाबा, आपकी बेटी पे टूटी है क़यामत बाबा। गए बंदे कफन ज़हरा पुकारिया हुसैन, खुल 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 गए बंदे कफन ज़हरा पुकारिया हुसैन। आ बुलाती है तुझे, आ बुलाती है तुझे, आ बुलाती है तुझे, माँ गले लग जा हुसैन, खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारिया हुसैन, खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारिया हुसैन, खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारिया हुसैन। तुम यूं मुझ पर न हो ते तो मुझे उम्मीद थी, तुम यूं मुझ पर न हो दे तो मुझे उम्मीद थी, देखती मैं भी तेरे, देखती मैं भी तेरे, देखती मैं भी तेरे
सजा सेहरा हुसैन। खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारी या 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 हुसैन। मैं कफन में हूँ मगर जाती हूँ ये अरमा लिए। मैं कफन में हूँ मगर जाती हूँ ये अरमा लिए। बेकफन रह जाएगा, बेकफन रह जाएगा, बेकफन रह जाएगा बन में तेरा लाशा हुसैन। खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारी या 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 हुसैन। सबसे ज़ैनब की रज़ा की फिक्र रहती है मुझे। सबसे ज़ैनब की रिदा की फिक्र रहती है मुझे। देखा जब से मैंने घर, देखा जब से मैंने घर, देखा जब से मैंने घर का जलता दरवाज़ा हुसैन। खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारी या 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 हुसैन। मौत है आँखों का पर्दा पर मैं तेरे साथ हूँ। मौत है आँखों का पर्दा पर मैं साथ हूँ। मैं चली आऊंगी जा, मैं चली आऊंगी जा, मैं चली आऊंगी जा भी तू पुकारेगा हुसैन। खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारी या 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 हुसैन। नासिबे हक़े फिदा ने एक सितम ये भी किया। नासिबे हक़े फिदा ने सितम ये भी किया। उस दुखी माँ से तुम्हारा, उस दुखी माँ से तुम्हारा, उस दुखी माँ से तुम्हारा साथ भी छीना हुसैन। खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारी या 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 हुसैन। जम पाली का हमें साथ रख
बंदे कफन ज़हरा पुकारी या हुसैन खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारी या हुसैन खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारी या हुसैन खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारी या हुसैन। जो ने अब मजलूम बेटे की दुखी माँ हर जगह, जो ने मजलूम बेटे की दुखी माँ हर जगह, हर सफे मातम पे देती, 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 हर सफे मातम पे देती है सजाएं या हुसैन खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारी या हुसैन खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारी या हुसैन खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारी या हुसैन। रह गई बेटी अली की गम उठाने के लिए, रह गई बेटी अली की गम उठाने के लिए, जख्म खाने के लिए, जख्म खाने के लिए, आंसू बहाने के लिए, रह गई बेटी अली की गम उठाने के लिए, रह गई बेटी अली की गम उठाने के लिए। वारिसे तत्हीर बेपर्दा खड़ी है दस्त में, वारिसे तत्हीर बेपर्दा खड़ी है दस्त में, एक चादर भी नहीं है सर छुपाने के लिए, रह गई बेटी अली की गम उठाने के लिए, रह गई बेटी अली की गम उठाने के लिए, जख्म खाने के लिए, जख्म खाने के लिए, आंसू बहाने के लिए, रह गई बेटी अली की गम उठाने के लिए, रह गई बेटी अली की गम उठाने के लिए। लाई थी दो फूल अपनी गोद में मेरा बाप, लाई थी दो फूल अपनी गोद में मेरा बाप, एक मकतल के लिए, एक कैद खाने के लिए, रह गई बेटी अली की गम उठाने के लिए, रह गई बेटी है की गम उठाने के लिए, रह गई बेटी अली की गम उठाने के लिए। ढूंढने निकले हैं आदा पुश्त खैमा की तरफ, ढूंढने निकले हैं आदा पुश्त खैमा की तरफ, लाशे बेशीर नेज़े पर उठाने के लिए, रह गई बेटी अली की गम उठाने के लिए, रह
रह गई बेटी अली की गम उठाने के लिए, रह गई बेटी अली की गम उठाने के लिए, रह गई बेटी अली की गम उठाने के लिए। आते जाते जिसको देखो जुल्म करता है शदीद, अरे आते जाते जिसको देखो जुल्म करता है शदीद, पुश्ते आबिद रह गई है ताज़ियाने के लिए, रह गई बेटी अली की उठाने के लिए। आते जाते जिसको देखो जुल्म करता है शदीद, आते जाते जिसको देखो जुल्म करता है शदीद, पुश्ते आबिद रह गई है ताज़ियाने के लिए, रह गई बेटी अली की गम उठाने के लिए, रह गई बेटी अली की गम उठाने के लिए, रह गई बेटी अली की गम उठाने के लिए। हाँ, गिर के अकबर ने सदा दी जब तो ज़ैनब ने कहा, है गिर के अकबर ने सदा दी जब तो ज़ैनब ने कहा, भाई मैं भी चल रही हूँ लाश उठाने के लिए, रह गई बेटी अली की गम उठाने के लिए। हाँ, गिर के अकबर ने सदा दी जब तो ज़ैनब ने कहा, गिर के अकबर ने सदा दी जब तो ज़ैनब ने कहा, भाई मैं भी चल रही हूँ लाश उठाने के लिए, रह गई बेटी अली की गम उठाने के लिए, रह गई बेटी अली की गम उठाने के लिए, रह गई बेटी अली की गम उठाने के लिए, रह गई बेटी अली की गम उठाने के लिए, रह गई बेटी अली की गम उठाने के लिए, रह गई बेटी अली की गम उठाने के लिए। दूर वतन तो शाला बीमार कोई, रोवे ना दूर वतन से शाला बीमार कोई, रोवे ना दूर वतन तो शाला बीमार कोई, रोवे ना दूर वतन तो शाला बीमार कोई, रोवे ना दूर वतन तो शाला बीमार कोई। नंगे सिर वेखे ना फुफिया, नंगे सिर वेखे ना फुफिया, भरे बाजार कोई, होवे ना दूर वतन तो शाला बीमार कोई, होवे ना दूर वतन तो शाला बीमार कोई। देश अपने चेन परदेसी कोई भी होवे, वेख भर जाया को सिर नंगे कोई ना रोवे, जावे हर मोड़ ते रुक दी, जावे हर मोड़ ते रुक दी, ना पर
पर्देदार कोई होवे ना दूर वतन तो शाला बीमार कोई होवे ना दूर वतन को शाला बीमार कोई होवे ना दूर वतन को शाला बीमार कोई वेखे ना पुत्र ते गल तो जुल्म दे पैंदे नज़े तो वेखे ना बरछी दे कोई दुर लेंदे शाला गश खावे सिनाते शाला गश खावे सिनाते ना बार बार कोई होवे ना दूर वतन तो शाला बीमार कोई होवे ना दूर वतन को शाला बीमार कोई एक मासूमा 4 साला दी एक मासूमा 4 साला दी संगवीर संगवीर चली अंज शाम में हो एक मासूमा 4 साला दी संगवीर चली अंज शाम में गला च खूबियां मंगदा ना कर दी भूल कलामी सजाद वहारी रत रोवे जय गलवे गए शाम ते गल विच शाम थकाल मिले तो ज़ैनब दा गश कर गया पाक इमाम कोई मस्तूर दाजी शाला न पावे कड़िया मेख भर या कुसर लंगे कोई ला रोवे जावे हर मोड़ ते रुकदी जावे हर मोड़ ते रुकदी ना पर्देदार कोई होवे ना दूर वतन तो होवे ना दूर वतन तो शाला बीमार कोई होवे ना दूर वतन तो शाला बीमार कोई होवे ना दूर वतन तो शाला बीमार होवे ना दूर वतन तो शाला बीमार कोई संग कैदी पूर बीमार सैयद गश कदम कदम पे खावे जिव पाए है बीमार सैयद
कोई तोख न गल विच पावे कदे बलवान कभी फुफियां कभी सांझ को तकदा जावे जिवें फुफियां ले सजाद आया शालाला शालाला दरबार कोई आवे देश अपने चेला परदेसी कोई भी होवे वेख भव जाया कुसर लंगे कोई ना रोवे जावे हर मोड़ ते रुकदी जावे हर मोड़ ते रुकदी ना पर्देदार कोई होवे ना दूर वतन तो शाला बीमार कोई होवे ना दूर वतन तो शाला बीमार अस्सलामु अलैका या सय्यदा 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 चादर नहीं बलवाए आम है सर पे चादर नहीं भाई के खून से सुर्ख हुई ये ज़मीन भाई के खून से सुर्ख हुई ये ज़मीन गाए बांधी गई बाजुओं में रसल गाए बांधी गई बाजुओं में रसल हर मुसीबत को तन्हा उठाती हूँ मैं हर मुसीबत को तन्हा उठाती हूँ मैं मुझको रुखसत करो शाम जाती हूँ मैं मुझको रुखसत करो शाम जाती हूँ मैं ताज़ियानों से जख्मी है
सैयदा अस्सलामु अलैका या सैयदा अस्सलामु अलैका या सैयदा अस्सलामु अलैका या सैयदा हश्र तक हमको रोएगी करबो बला हश्र तक हमको रोएगी करबो बला हाय अहले हरम हो गए बेरदा हाय अहले हरम हो गए बेरदा हो गया रन में बर्बाद मेरा चमन हो गया रन में बर्बाद मेरा चमन हाय परदेस में रह गई है बहन हाय परदेस में रह गई है बहन हाय भाई मेरा रह गया है कफन हाय भाई मेरा रह गया बेकफन अस्सलामु अलैका या सैयदा अस्सलामु अलैका या सैयदा अलविदा 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 सैयदा अलविदा 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 सैयदा अलविदा 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 सैयदा मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अब्दुल्लाह हुसैन अस्सलामु अलैहि व अब्दुल्लाह अस्सलामु अलैहि व रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैहि व रहमतुल्लाहि व फनाइक अलैहि मिन जमीई सलामुल्लाह अबदल मा बकी व नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिर रहद मिन इजारत अस्सलामु अलैहि हुसैन वला अली इब्न अल हुसैन वला औलाद अल हुसैन वला असहाब अल हुसैन अस्सलामु अलैहि मिन शुहदा करबला व सीरान करबला खुसूसन मौला अबुल फलील अब्बास अपने अमीरुल मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ात व क़ब्र हुसैन आमीन शफ़ाअत अल हुसैन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शफ़ाअत अल हुसैन आमीन अल्लाहुम्मा खुस्सन तवल ज़ालिमिन बिना बेशुमार दबई अव्वला बेशुमार सानी बेशुमार सालिसा बेशुमार राबिया बेशुमार यज़ीद खामिसा बेशुमार अब्दुल्लाह इब्न ज़ियाद बेशुमार मरजाना बेशुमार अपना साहब बेशुमार 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 वाले ज़ियादिन बेशुमार वाले मरवाना बेशुमार क़यामत अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिब अस्र ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनत ज़मान मिन शर्र शैतान अस्सलामु अलैका शरीक अल कुरान अस्सलामु अलैका या मज़हर अल ईमान अस्सलामु अलैकुम मिन ज़मानिना हाज़ा अज्जल अल्लाह ताला खरजक व सहल अल्लाह ताला मखरजक व अजल निज़ानिक व अंसारिक व मुहिब्बिक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।